हेलो गाइस, ये वीडियो है सब्जेक्ट पेडागोजी की। जो हम सीएस की सब्जेक्ट पेडागोजी पढ़ रहे हैं उसके रिगार्डिंग है। पिछले वीडियो में हम लोग यूनिट 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड लेवल्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो ये वीडियो है इसमें मैं यूनिट 2 शुरू करवाने जा रही हूँ आप लोगों को। यूनिट 2 में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? मेथड्स ऑफ टीचिंग कंप्यूटर साइंस, कौन कौन से मेथड हैं कंप्यूटर साइंस को टीच करने के। एक दूसरा आएगा लेसन प्लान, यूनिट प्लान, और फोर्थ आएगा ईयर प्लान। ये सारे चीज़ें हैं जो ये हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, मेथड्स ऑफ टीचिंग कंप्यूटर साइंस। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। टीचिंग मेथड्स आर द अप्रोचेज एंड स्ट्रेटजीज अ टीचर यूजेज टू अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। जो भी अप्रोच, जो भी स्ट्रेटजी एक टीचर यूज़ करता है बच्चे को पढ़ाने के लिए, वो सारा क्या है टीचिंग मेथड्स में। इन कंप्यूटर साइंस अफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर्स बैलेंसिंग थ्योरी विद प्रैक्टिकल लर्निंग। कंप्यूटर साइंस में अगर हमें इफेक्टिवली पढ़ाना है तो किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? जब तक बच्चे प्रैक्टिकली उस चीज़ को नहीं सीखेंगे तो कैसे वो कर पाएंगे? तो कंप्यूटर साइंस में हमें बैलेंस बना करके चलना पड़ता है। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी बच्चों को सिखाना पड़ेगा। मेथड्स शुड प्रमोट लॉजिकल थिंकिंग। क्या क्या लॉजिकल थिंकिंग प्रमोट होगी उससे? प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट। द चॉइस ऑफ मेथड डिपेंड्स ऑन, किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है ये? नेचर ऑफ कंटेंट, कि आप किस तरीके का, किस लेवल का कंटेंट बच्चे को प्रोवाइड करवा रहे हैं। एज एंड एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, किस लेवल के बच्चे को, कि अगर वो 8 से 10 साल का है तो उसको आप क्या पढ़ा रहे हैं, 10 से 15 साल का तो क्या पढ़ा रहे हैं, 15 से 20 साल का तो क्या पढ़ा रहे हैं। एज भी डिपेंड करती है। रिसोर्सेज, क्या क्या रिसोर्सेज है बच्चे को पढ़ाने के लिए। अब कंप्यूटर ही अवेलेबल ना हो तो कैसे बच्चे को पढ़ाएंगे? टाइम अलॉटेड, क्या जो आपको जितना भी सिलेबस दिया गया है, जो भी यूनिट दी गई है, क्या वो एक टाइम उसके लिए दिया गया है प्रॉपर पढ़ाने के लिए? सेकंड है मीनिंग ऑफ टीचिंग मेथड्स। क्या मीनिंग है इसका? अ टीचिंग मेथड इज अ सिस्टमेटिक प्रोसीजर अडोप्टेड बाय अ टीचर टू मेक लर्निंग इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल। जो भी एक टीचर के द्वारा सिस्टमेटिक प्रोसीजर अडोप्ट किया जाता है बच्चे को पढ़ाने के लिए। जैसे अब उसे MS पेंट ही सिखाना है बच्चे को। MS पेंट सिखाने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या सिखाना पड़ेगा बच्चे को? ओपन कैसे करना है पेंट को। देन उसे सिखाना पड़ेगा कि कैसे सबसे पहले सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे, रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सिस्टमेटिक प्रोसीजर हो गया ना एक, तो वो सारे सिस्टमेटिक प्रोसीजर की भी ज़रूरत पड़ेगी। सेकेंड है इट इन्वॉल्व स्टेप्स सच एज, कैसे कैसे स्टेप्स की ज़रूरत पड़ेगी। प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, कैसे बच्चे को आप प्रेजेंट कर रहे हो। प्रैक्टिस, इवेल्युएशन। देन है अ गुड मेथड एंश्योर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन, मोटिवेशन, अंडरस्टैंडिंग। एक जो अच्छा मेथड है वो बच्चे का एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए इंश्योर करेगा, मोटिवेट करेगा बच्चे को, और बच्चा उसको अच्छे तरीके से समझ भी पाएगा। थर्ड है टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड्स। कौन कौन से टाइप्स है टीचिंग मेथड के? कंप्यूटर साइंस टीचिंग इन्वॉल्व्स द 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ मेथड्स। तीन मेथड है कंप्यूटर साइंस को पढ़ाने के लिए। टीचर सेंटर्ड मेथड, लर्नर सेंटर्ड मेथड, देन थर्ड है मॉडर्न ICT बेस्ड मेथड। खुद ही बता रहा है ये टीचर सेंटर्ड मेथड। टीचर सेंटर्ड मेथड में जिसमें टीचर का रोल ज़्यादा रहेगा। लर्नर सेंटर्ड में जिसमें लर्नर का ज़्यादा रोल रहेगा। फोकस इज ऑन टीचर्स रोल एज नॉलेज प्रोवाइडर। टीचर उसमें किस चीज़ का रोल प्ले करेगा? नॉलेज प्रोवाइडर का। नॉलेज ही तो दे रहे हैं ना बच्चों को। सूटेबल फॉर थ्योरेटिकल कंटेंट एंड लार्ज क्लासेस। अगर आपको कोई थ्योरी टॉपिक पढ़ाना है, जैसे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई चीज़ समझानी है आप लोगों को, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो वो एक थ्योरेटिकल ही तो थ्योरेटिकल चैप्टर है पूरा का पूरा। तो ऐसे उसमें हमें क्या करना पड़ता है? थ्योरेटिकल कंटेंट अगर हमारे पास है ज़्यादा तो उसमें टीचर का रोल ज़्यादा रहता है। स्टूडेंट्स आर मोस्टली पैसिव लिसनर्स। स्टूडेंट सिर्फ उसको क्या करते हैं? सिर्फ सुनते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन, टीम टीचिंग। ये पूरा का पूरा है, ये आपको नेक्स्ट जो आगे स्लाइड आएंगी उनमें पूरा का पूरा समझाऊंगी। लर्नर सेंटर्ड मेथड कौन से होते हैं?
एम्फेसाइज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड डिस्कवरी, बच्चे की जो पार्टिसिपेशन है इसमें और डिस्कवरी है उसको हमें एम्फेसाइज करना चाहिए। एनकरेज थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी, अब हमें कोई प्रोग्राम ही लिखना है, प्रोग्राम हमें, मैं बच्चे को कहती हूँ कि तुम एक प्रोग्राम बनाओ, एडिशन करो 2 नंबर्स का, 2 नंबर्स का एडिशन करो, इसमें तुम खुद से सोच करके लिखो। मैंने उनको मेथड बता दिया कि इस तरीके से हमें प्रोग्राम को लिखना है। अब बच्चे को बताना पड़ता है कि आप ये कमांड लगाओ और इस तरीके से खुद से लिख करके दिखाओ मुझे। तो उसमें क्या हुआ, बच्चे की थिंकिंग डेवलप हुई, बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग जो पावर है उससे तेज होगी। क्रिएटिविटी, बच्चा अपने आप से क्रिएटिव अलग अलग तरीके लगाएगा, कोई बच्चा कुछ मेथड लगाएगा दूसरा कुछ लगाएगा। एग्जाम्पल जैसे प्रोजेक्ट मेथड, लेबोरेटरी मेथड, ह्यूरिस्टिक डिस्कवरी मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तीसरा आता है मॉडर्न आईसीटी बेस्ड मेथड, यूज टेक्नोलॉजी एंड कोलैबोरेशन फॉर इंटरेक्टिव लर्निंग, इंटरेक्टिव लर्निंग के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जांपल जैसे कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस, फ्लिप्ड लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, ब्रेन बेस्ड लर्निंग, ये सारे आपके आगे स्लाइड में हैं, पढ़ाऊंगी मैं इन्हें। देन है मेजर टीचिंग मेथड्स इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस में कौन कौन से जो मेथड्स है वो यूज़ होते हैं। ये थे जनरल मेथड्स, ये थे जनरल मेथड्स। अब हैं कंप्यूटर साइंस में कौन कौन से मेथड यूज़ होते हैं, वो है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में क्या होगा, टीचर प्रेजेंट कंटेंट वर्बली, स्टूडेंट लिसन एंड टेक नोट्स। इसमें टीचर का रोल रहता है सबसे ज़्यादा। टीचर क्या करेगा, वर्बली बोलेगा और बच्चे उसका क्या करेंगे, नोट्स लिखेंगे। किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, इंट्रोड्यूसिंग न्यू टॉपिक्स, अगर हमें बच्चे को सिखाना है कि पाइथन क्या है, पाइथन क्या है, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ही देना पड़ेगा बच्चे को कि पाइथन क्या है। सबसे पहले तो उसे 2-3 लेक्चर हैं जो वो तो इसी में जाएंगे बच्चे को समझाने में, नए टॉपिक को कि क्यों पाइथन यूज़ की जाती है, क्या यूज़ है पाइथन का। तो नए टॉपिक को जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो लेक्चर मेथड यूज़ करते हैं। एक्सप्लेनिंग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं जब यूज़ होता है ये। कवरिंग हिस्टोरिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, जो पास्ट की हिस्ट्री की चीज़ें हैं वो सारी इसमें आती हैं। एडवांटेजेस, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, सिंपल, इकोनॉमिकल एंड टाइम सेविंग, कवर्स लार्ज पोर्शंस क्विकली, बड़े पोर्शन को क्विकली कवर करता है, हेल्पफुल इन लार्ज क्लासेस। लिमिटेशंस, क्या लिमिटेशंस है, पैसिव लर्निंग है बच्चों की जो है, इसमें बच्चे सिर्फ सुनते हैं तो लिमिटेड फीडबैक रहता है। नो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल नहीं होता है इसमें। डिफ़िकल्ट टू एक्सेस अंडरस्टैंडिंग ड्यूरिंग क्लास, अभी हम 30 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, व्हाट इज़ पाइथन, पाइथन क्यों हमने यूज़ की। अब हमें इस चीज़ का तो आइडिया कई बार नहीं लग पाता ना कि किस बच्चे ने अच्छे तरीके से समझा है, किस बच्चे ने क्या समझा है, तो वो एक्सेस कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसमें। एग्जांपल्स, एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। उसके बाद है लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, इसमें क्या है, कंबाइंस एक्सप्लेनेशन विद विजुअल डिमॉन्स्ट्रेशन। जैसे कि आप बच्चे को समझा रहे हो कि पाइथन कब आई, कैसे आई, उसके साथ साथ बच्चे को प्रोजेक्टर पे खोल के भी दिखाओ कि हाँ ये पाइथन है, ये ऐसे ऐसे आई थी, इस बंदे ने जो ग्यूडो वोंडरसन है उसकी फ़ोटो दिखा दो बच्चे को, पाइथन दिखाओ किस तरीके से पाइथन दिखती है, ये लोगो है पाइथन का, ऐसे पाइथन को ओपन करते हैं। तो वो क्या है, लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, कंबाइंस एक्सप्लेनेशन विद विजुअल डिमॉन्स्ट्रेशन। टीचर शोज प्रोसीजर्स, प्रोग्राम्स एंड रूल्स वाइल एक्सप्लेनिंग देम। मेरिट्स क्या 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 है, अपील्स टू मल्टीपल सेंसेस, सीइंग एंड हियरिंग, देखते भी है बच्चे और सुनते भी है। सिंप्लीफाइज एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, एब्स्ट्रैक्ट और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट हैं उनको सिंप्लीफाई करता है। बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन अमंग लर्नर्स। लिमिटेशन, क्या क्या लिमिटेशन है, लिमिटेड स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट्स की जो पार्टिसिपेशन है वो भी लिमिटेड रहती है। मे रिक्वायर स्पेशल इक्विपमेंट, स्पेशल इक्विपमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है हमें इसमें। नॉट सूटेबल फॉर वेरी लार्ज क्लासेस, ज़्यादा बड़ी क्लासेस के लिए ये सूटेबल नहीं है। ठीक है गाइज, इसके बाद का जो है वो मैं बाद में पढ़ाऊँगी, क्योंकि आप लोगों को पता भी है फेस्टिव सीज़न है और अभी काफ़ी शोर भी बहुत हो रहा पटाखे वटाखे का। तो जो बाकी का पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। थैंक यू, बाय बाय।